दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यानी कि देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन को कौन नहीं जानता। तो दोस्तों, यहाँ एक मेरा सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म खीरे से क्यों कराया जाता है? क्या आप जानते हैं? नहीं ना? आइए इस वृत्तांत को आज सुनते हैं और इसी पर गौर करते हैं। इसी के साथ साथ जन्माष्टमी के महापर्व के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, वृत्तांत को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी। दोस्तों, यूं तो श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी को सारे देश विदेश में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म खीरे यानी कि डाल पात सहित के बीचों बीच से कराया जाता है। खीरा मातृ अंग का प्रतीक माना गया है। कहीं कहीं फूट, ककड़ी के पके हुए फल से भी जन्म कराया जाता है। इसका दार्शनिक अर्थ यह है कि जिस प्रकार अंतर्दाह से फूट और ककड़ी फट जाती है और उसमें से कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं, उसी प्रकार जब भक्त के हृदय में अंतर्दाह होता है तब उसमें ईश्वर का प्राकट्य होता है। फूट पकने पर स्वयं ही डंठल से अलग हो जाती है। कहीं कहीं जन्माष्टमी जन्म से लेकर छठी तक और कहीं कहीं 12वीं तक मनाई जाती है। स्थल स्थल पर श्री कृष्ण लीला की झांकियां सजाई जाती हैं, लीलाएं होती हैं। विचित्र भित्ति चित्रों और कल्पनाओं में श्री कृष्ण के जन्म और विविध लीलाओं का अंकन किया जाता है। भगवान की छठी और बरही बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती हैं। झांकियों में काठ की और मिट्टी की बनी हुई बड़ी बड़ी गोपियों और गोप सुसज्जित थालों में फूल, मिठाई, दही, पान, रौली आदि बधावे का सामान लेकर भगवान की तरफ जाते दिखाई पड़ते हैं। 7 या 12 दिन तक ये झांकियाँ सजाई जाती हैं। उनमें भगवान का विग्रह तो अति उत्तम रूप से सजाया जाता है। अन्य विविध झांकियाँ जैसे चीरहरण, कंस मर्दन, द्रौपदी स्वयंवर, काली दहन, दधिदान आदि लीलाएं भी सजाई जाती हैं। इस दिन वसुदेव जी अर्धरात्रि को भगवान श्री कृष्ण को गोकुल ले गए थे, इसलिए कारागार और गोकुल मार्ग में श्री कृष्ण को सूप में लिटाकर ले जाते हुए वसुदेव बढ़ती चढ़ती हुई यमुना में शेषनाग की छाया और बरसते मेघ जैसे दृश्य भी सजाए जाते हैं। रात भर जागरण करते हुए सोहर तथा कीर्तन भजन आदि गाए जाते हैं। घर घर हरीरा, सौंठ के लड्डू बनाए जाते हैं और प्रसाद में बांटे जाते हैं। घर घर में चौक पूर कर विविध अल्पनाएं सजाकर श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की झांकी सजाई जाती हैं। बच्चों में होड़ लग जाती है कि कैसे सबसे अच्छी झांकी हमारी सजे। ब्रज क्षेत्र में तो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की धूम देखते योग्य होती है। रासलीला की मंडलियां लोगों को आनंदित कर देती हैं। श्री कृष्ण के जन्म की कथा इस प्रकार है। मथुरा के महाराजा उग्रसेन के एक पुत्री थी जिसका नाम देवकी था और एक पुत्र था जिसका नाम था कंस। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह राजकुमार वसुदेव के साथ बड़ी ही धूमधाम से किया गया। राजकुमार कंस देवकी को विदा ही कर रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तू
इतने स्नेह से पति के घर भेज रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। बस फिर क्या था। इतना सुनते ही कंस क्रोध से पागल हो उठा और उसने देवकी का वध करने के लिए तलवार अपनी म्यान से निकाल ली। राजकुमार वसुदेव ने हाथ पकड़कर पत्नी के प्राण बचाने के लिए प्रार्थना की और वचन दिया कि मैं देवकी की 8वीं संतान आपको स्वयं ही सौंप दूंगा। आप उसका जो चाहे वो करना। किंतु कंस ने उन दोनों को कारागार में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया और कहा कि हमें तुम अपनी 8वीं संतान जरूर सौंपोगे। मैं उनका एक एक करके वध करूंगा। कंस अपने पिता राजा उग्रसेन को भी बंदी बनाकर राज सिंहासन पर स्वयं आरूढ़ हो गया। उसके अत्याचार से मथुरा की प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी थी। जन्म लेते ही देवकी की 7 संतानों को बारी बारी से कंस ने मार डाला। देवकी और वसुदेव त्राहि त्राहि करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। एक दिन रात में भगवान ने चतुर्भुज रूप में इनको दर्शन दिए और कहा कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा, आपके बंधन खुल जाएंगे, योग माया के प्रभाव से पहरेदार सो जाएंगे, किवाड़ खुल जाएंगे। आप मुझे लेकर गोकुल धाम चले जाइए। वहाँ नंद यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया होगा, उसे उठा लाइएगा और मुझे वहाँ सुला दे दीजिएगा। श्री वसुदेव जी ने ऐसा ही किया। वे यशोदा के घर श्री कृष्ण को पहुँचाने चले। शेषनाग ने वर्षा से रक्षा करने के लिए छाया कर दी। यमुना कृष्ण का चरण छूने के लिए उमड़ती गई। भगवान ने सूप में से पैर लटका दिया। चरण छूकर यमुना ने मार्ग दे डाला। गोकुल में श्री कृष्ण को छोड़कर कन्या लेकर वसुदेव जी दोबारा वापस लौट आए। दरवाजे, ताले व हथकड़ियाँ पहले जैसे ही लग गई। बच्चे के रोने की आवाज़ से पहरेदार जाग गए। कंस को सूचना दे दी गई। कंस ने कन्या को घुमाकर पत्थर पर पटकना चाहा, पर यह क्या, वह तो हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तेरा काल पैदा हो चुका है। मुझे मारने से तेरी मृत्यु नहीं टलेगी। यह कन्या विंध्याचल जाकर देवी के रूप में विराजमान हो गई। दोस्तों, बताते हैं कि जब कंस ने इस कन्या को इतनी जोर से फेंका उसको मारने के लिए, तो बताया जाता है उसकी घुटने की कटोरी, जो कि योग माया मंदिर महरौली कहते हैं, दिल्ली में ही है, महरौली योग माया मंदिर में गिरी थी और वह स्वयं जाकर विंध्याचल पर्वत पर गिरी, जहां आज मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी के नाम से मंदिर बना हुआ है। भूमिगत मंदिर के दर्शन जाकर आप मिर्ज़ापुर में विंध्याचल पर्वत यानी कि विंध्यवासिनी देवी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह कन्या विंध्याचल जाकर देवी के रूप में विराजमान हो गई। श्री कृष्ण यशोदा के घर चले और बड़े होकर अनेक असुरों का वध किया और कंस का संहार करके अपने नाना उग्रसेन तथा माता पिता को बंदी गृह से मुक्त किया। दुखी प्रजा ने आनंद की सांस ली और श्री कृष्ण ने
महाभारत युद्ध में सारथी बनकर पांडवों का साथ दिया और गीता के तत्व ज्ञान का उपदेश अर्जुन को दिया, जो गीता का तत्व ज्ञान हमारे ग्रंथों में लिखित रूप में हमारे लिए मौजूद है। दोस्तों, उस पर भी विचार करेंगे। उस तत्व ज्ञान को सभी लोग बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ते, सुनते और गाते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वृतांत भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के बारे में, जो कि मथुरा में जन्म लिया और रातों रात वहाँ गोकुल पहुँचा दिए गए, क्योंकि जेल के ताले टूट गए थे और वहाँ गोकुल में पहुँचा दिया गया सुरक्षित, जहाँ उनके बड़े होने का इंतज़ार किया गया। दोस्तों, यह है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की कथा। तो दोस्तों, यह कथा मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इसी तरह के धार्मिक वृतांत मैं अपने इस चैनल पर देता रहता हूँ। आप भी सुनते रहिए और अपने जानने वालों को लाइक और शेयर करके इस परोपकार को आप भी इसमें साक्षी बनिए, इसके भागी बनिए, ऐसी उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, अपने नए वृतांत के बारे में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले सभी वृतांत, धार्मिक वृतांत, कथा, भजन, पर्व, त्योहार, व्रत सभी आपको टाइम से मिलते रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण।